आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। अभी हम नगरोटा में मौजूद हैं और जिस तरह से आप सब जानते हैं, कल जब 12th का रिज़ल्ट आया, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा लेट आया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो स्टूडेंट्स के चेहरों पे एक खुशी की लहर दिखी, माता पिता के चेहरों पे एक लहर जो है वो खुशी की दिखी। और आज हम नगरोटा में एक परिवार में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महक मलिक जी, जो कि 12th मेडिकल में इनके 94% जो हैं इन्होंने मार्क्स लिए हैं, और इनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। पहले महक से बात करेंगे। महक, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू। मेरा नाम महक है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा में मैंने अपनी क्लास मतलब 11th और 12th मैंने वहीं से की है। सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से मैंने किया है। एंड जो भी है इसका जितने भी रिज़ल्ट आया, मैं प्राउड मोमेंट मेरे लिए है। बट मेरे को उस चीज़ की खुशी नहीं है। बट मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना था। मेरे को वही है कि मेरे पेरेंट्स खुश हो गए, मेरे घर वाले, मतलब कि वो उनके चेहरे की जो खुशी है वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा रिज़ल्ट आने तक, तो किस तरह का कशमकश चल रही थी? रिज़ल्ट कब आए, क्या होगा, क्या कुछ चल रहा था अंदर, मतलब दिल में? जी, एक्चुअली जो भी 12th क्लास का स्टूडेंट होगा, जो कि साइंस स्ट्रीम का होगा, उनको पता है कि फ़िज़िक्स का पेपर बहुत टफ़ आया था। एंड मेरे को ये मतलब कि काफ़ी डर था कि मतलब कि उसमें मार्क्स मेरे काफ़ी कम आएँगे, क्योंकि वो पेपर इस टाइप का था कि मैंने जितना किया, अटेम्प्ट किया था, उससे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेरे जो हैं, मैं मतलब कि जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने फ़िज़िक्स में, उतने मेरे आ गए। एंड जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ती थी या फिर मेरे स्कूल और मेरे जहाँ भी मैंने यहाँ पे एजुकेशन मतलब कि ये अचीव किया है, मैंने वहाँ मतलब कि टॉप, वहाँ पे मैंने ही टॉप किया है फ़िज़िक्स में। एंड वो मेरे को आज फ़ोन कर रहे थे, मतलब कि काफ़ी खुश थे कि वो मेरे को कांग्रेट्स कर रहे थे और थैंक यू भी बोल रहे थे कि आपने काफ़ी अच्छा मतलब कि थैंक यू, मतलब उन्होंने मेरे को बोला, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस किए। जी। महक, जब रिज़ल्ट आपने अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया, किस तरह का रिएक्शन था परिवार का? एक्चुअली बात ये है, मैंने परिवार वालों के साथ शेयर नहीं किया, मुझे मेरी मम्मा ने रिज़ल्ट बताया। मेरे को, मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं मतलब कि घर के बाहर, मतलब भाभी के घर पे थी मैं। और मेरे को रिज़ल्ट मेरे पास ना एडमिट कार्ड स्लिप थी। वहाँ पे मैं अमृतसर गई थी सीयूईटी एजुकेशन के लिए। वहाँ से आते मैं वहीं पे थी, 1-2 दिन स्टे किया मैंने वहाँ। तो मेरे को कल बताया, मम्मा ने बताया कि रिज़ल्ट आउट हो गया है। एंड आई वाज़ इन शॉक कि रिज़ल्ट आउट हो गया, मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है 8th 10th तब भी हमारा बोर्ड जो था, घर पे ही थे, तो खुद ही निकाल लिया रिज़ल्ट। पर मैं घर पे नहीं थी, ना मेरे पास एडमिट कार्ड स्लिप थे। और इस बार तो ये था कि रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, मतलब कि शो नहीं हो रहा था। और मेरे पास वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी 10-15 डिजिट का था, जो कि इतना लंबा लर्न मतलब कि नहीं हो पाया। हाँ। मेरे को रोल नंबर लर्न था, तो वो उससे मैं कर रही थी, बट उससे नहीं हो पाया। फिर मुझे मम्मा ने बताया, एक्चुअली मेरे जिन्होंने मेरे को 10th पढ़ाया वो उसी टाइम हमारे घर पे आए थे, तो मम्मा ने उनको रोल नंबर स्लिप दी और वहाँ पे उन्होंने मेरा रिज़ल्ट निकाला। तो वो मम्मा भी शॉक में थे, मैं भी, मतलब कि उस टाइम मेरे को नहीं बताया मम्मा ने। मम्मा को लगा कि मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मैं तभी नहीं बता रही हूँ। बट जब रिज़ल्ट आया, मैं काफ़ी, जब मेरा रिज़ल्ट आता है तो मैं शॉक में हो जाती हूँ कि ना, सिर्फ रोना, मतलब कि ऐसे नर्वसनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मम्मा ने मेरे को बताया कि 93.6% आए हैं आपके। मैं, मम्मा 93%? तो बोलते हाँ 93। मतलब आई वाज़ इन शॉक, क्योंकि मेरे से काफ़ी अच्छे जो बच्चे थे, मेरे से जो ज़्यादा जिनमें कैलिबर था, उनके भी मेरे से कम आए और मम्मा को इतनी खुशी थी, और जो उनका डर था ना, वो खुशी में मतलब कि कन्वर्ट हो गया, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे उस टाइम पे। तो महक, किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की? क्या कुछ टाइम रहता था? शेड्यूल किस तरह का बनाया था इन एग्ज़ाम्स के लिए? शेड्यूल ये था कि मतलब मैंने सिर्फ हर चीज़ को स्ट्रेटेजाइज़ किया, हर चीज़ को मैंने हर मतलब सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट वीक था उसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया। जैसे कि फ़िज़िक्स मेरी वीक है, तो मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया। मेरे वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी। आई लव, मतलब कि जब भी मैं उसको पढ़ती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो पढ़ना, बायोलॉजी। तो मैंने उसको कम टाइम देती थी, बट फिर भी मतलब कि मेरे को काफ़ी पसंद थी, मतलब कि बायोलॉजी। तो मैं
स्ट्रेटेजाइज़ किया, शेड्यूल बनाया। ये मेरा तो ये मतलब कि शेड्यूल था कि सुबह स्कूल स्कूल से आके मतलब कभी-कभी तो घर भी नहीं आती थी, तो डायरेक्ट ट्यूशन होता था मेरा। फिर शाम को अभी तो जैसे विंटर से पीछे तो मैं 7 बजे घर आती थी, तो मम्मा टेंशन में हो जाते थे। ऊपर से काफ़ी अंधेरा, रोड भी आपको पता है आजकल का हुँ। क्या हो गया है लड़कियों के लिए, बहुत डर रहता है हर माँ-बाप को। तो मतलब कि जब मैं वहाँ से वापस आना थका हुआ, मम्मा ने हमेशा मेरे को ये किया कि तू पढ़ ले, मैं काम करती हूँ। मतलब कि तू मतलब मेरे को कभी डिस्टर्ब नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ़ मैं हमेशा इन्होंने मेरे को टाइम दिया कि हाँ, तू पढ़, कोई बात नहीं, जो भी होगा मैं कर लूँगी। बस इस चीज़ के मतलब स्ट्रैटेजाइज़ सिस्टम, हर एक चीज़ का वो सिस्टम होता है, स्ट्रैटेजी होती है, टाइमिंग होती है, जिसको जितना टाइम दोगे, जो आपका वीकर सब्जेक्ट है, मैं तो स्पेशली यही बोलूँगी कि जो उस पे सब्जेक्ट ज़्यादा ध्यान दें। वीक है उसको पहले पकड़ें। जो हुँ। चीज़ मतलब कि आप पढ़ना पसंद है, हाँ, पढ़ना पसंद है उसको पर्टिकुलर टाइम बाद में दें, बट जो चीज़ आपको लगता है कि वीक है उसको ज़्यादा टाइम दें। हुँ। महक, जिस तरह से तुमने कहा कि मम्मा का बहुत आपको सपोर्ट रहा, तो मम्मा के अलावा परिवार में और कौन-कौन है और कौन ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है? सपोर्ट तो मेरे को पूरी फैमिली का रहा है, हुँ। हमेशा से मेरी फैमिली मेरे को यही बोलती है कि आप जो करना चाहते हो वो करो, मतलब कि लेकिन ऐसा करो कि लोग भी देखें कि हाँ, मतलब कि मैं अपने मतलब कि अपने मम्मा-पापा की एक ही बेटी हूँ, हुँ। तो उनको काफ़ी है कि हमारी बेटी पढ़ जाए, चाहे मतलब कि कुछ बन जाए स्पेशली। क्योंकि जो मेरे भाई है, एक तो पुलिस में है और एक तो बिज़नेस है उनका। हुँ। लेकिन उनको है कि मेरी एक बेटी है और वो मेरा बहुत ज़्यादा नाम मतलब रोशन करे। मेरे से मतलब उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। हुँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को मतलब फुलफ़िल कर पाऊँ, और मैं तो यही कोशिश करूँगी जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है मैं उससे भी ज़्यादा कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ़ में, हुँ। और उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राउड फ़ील करवा पाऊँ। महक, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या कहना चाहोगे? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये बच्चों के फ्यूचर के लिए एक अच्छा निर्णय है सरकार का? जी, ये काफ़ी अच्छा मतलब कि मतलब कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा रूल किया, मतलब कि निकाला है कि स्टूडेंट को पहले से ही उसी सब्जेक्ट में लिया जाएगा। और वो मैं तो यही बोलती हूँ कि जैसे बड़े एग्ज़ाम्स हैं, आईएएस या फिर केएएस वाला, अ, अगर मतलब उसमें यही होता है कि एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसमें आपको मतलब कि अच्छे से वही डीपली पढ़ना होता है। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि वो स्टार्टिंग से ही एक ही सब्जेक्ट को डीपली पढ़ेंगे, तो उसी के हिसाब से वो आगे सब्जेक्ट मतलब कि उसमें कर पाएँगे। हुँ। तो परिवार में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, फैमिली अच्छी है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत आती थी? कोई शोर-शार, कोई तंग करता था बच्चे-वच्चे? हाँ, कभी-कभी मैं पढ़ती थी तो मेरे भाई का जो बच्चे हैं वो आते थे, "फूफो आप पढ़ रहे हो, मेरे को भी पढ़ाओ।" मतलब उनको भी पढ़ने का शौक हुँ। था, पर वो मेरे पास आके मेरी चीज़ों को देखते, ये क्या है? बुक्स भी काफ़ी बड़ी-बड़ी थी इनकी, मेरे को भी पढ़ना है, ये वही इसमें क्या लिखा है? मतलब कि वो पूरे जो लेटर्स हैं उनको मतलब कि जॉइंट कर के वो पढ़ता है, अभी छोटा ही है वो, तो वो पढ़ता है। तो मैं उसको बताती हूँ ये कि वो बोलता था ना BI क्या है? मतलब मैं बोलती थी नहीं, ये बायोलॉजी आपको नहीं पढ़ना है, वो कुछ और ही बोलता था। तो मतलब कि वो मतलब कभी-कभी डिस्टर्बेंस होती थी, मेरे एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल में, टेस्ट होते थे, ट्यूशन में टेस्ट थे। वो कभी-कभी डिस्टर्बेंस थी, बट ऑल द टाइम वो ठीक ही रहा, मतलब मेरा हुँ। साल ये। महक, इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा और क्या-क्या पसंद है और क्या-क्या करते हो? एक्चुअली मेरे को किसी भी चीज़ मतलब कि जैसे अभी मैं 12th में थी, तो हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है काफ़ी लोग आते-जाते रहते हैं, तो वहाँ पे ना भारती फाउंडेशन के हेड आए थे। उनकी उनकी विज़िट थी हमारे स्कूल हुँ। में, तो उन्होंने जो वहाँ पे पहले के भेजे हुए थे ना हमारे स्कूल हुँ। में सभी सिस्टम ठीक करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को ना हम हर चीज़ में हेड बना के रखा था, हर चीज़ में। मतलब कि आई वाज़ नोन, मतलब कि मेरे को तो सब स्कूल के बच्चे यही जानते थे कि मैं हेड गर्ल हूँ स्कूल की। एंड आज तक मेरे को वो जब भी बच्चे मिलते हैं तो वो काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं मेरे से। एंड मैं वो जो भी मतलब कि मेरे से मैं तो लास्ट सीनियर थी, मैं 12th लास्ट सीनियर थी, तो मेरे से जो छोटे थे वो 8 मतलब कि 9th से स्कूल स्टार्ट है ये। हुँ। तो वो मतलब कि बच्चे आते थे मेरे पास, दीदी हमें भी इस चीज़ में जाना है। फिर मैं सर से बात करती थी कि सर हाँ, इनको भी कर दो, मतलब हर चीज़ में मेरा थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हुँ।
तो सर मतलब कि जो सर बोलते थे मेरे को कि महक अगर आपके 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना तो मैं आपको अपने मतलब कि स्कूल की तरफ से और अपनी जो उनकी भारती फाउंडेशन की तरफ से आपको मतलब कि कुछ ना कुछ गिफ्ट भिजवाऊंगा। महक, ये जो कामयाबी आपको मिली है इसका अगर क्रेडिट की हम बात करें, किसको देना चाहेंगे आप? क्रेडिट तो फैमिली और टीचर्स को, स्पेशली मेरी टीचर जो हैं वो मतलब काफ़ी फ्रेंडली है मेरी टीचर, स्पेशली जो मेरी बायो की टीचर है जो ट्यूशन वाली, वो मतलब कि उनको किसी भी टाइम फ़ोन करोगे ना आप वो हमेशा हाजिर होते हैं। कि वो मेरे को तो ये बोलते हैं महक किसी चीज़ में डाउट नहीं रखना, आपको जिस चीज़ में डाउट है आप मेरे को आके पूछो, चाहे मैं कुछ भी कर रही होंगी पहले मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी जो भी होगा आपको। आप मेरे को आप किसी भी चीज़ में डाउट नहीं रखना, आप में कैलिबर है, आप कर सकते हो। और वो टीचर उसने मेरे को अकेले भी पढ़ाया है रात को, मतलब कि जब चले जाते मेरा स्कूल में टेस्ट होते थे या फिर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई तो उसने मेरे को 7-8 बजे तक पढ़ाया ही है। तो और मेरी जो स्कूल की टीचर, स्पेशली जो कुछ लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल जो है लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट जो है आजकल प्राइवेट स्कूल में ही जा रही है। लेकिन मैं बोलती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, मतलब कि काफ़ी अच्छा स्कूल है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे टीचर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब उन्होंने किसी भी चीज़ में मेरे को वो नहीं रखा कि हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे भारती फाउंडेशन मैं वहाँ पे ना मेरे को ना पीरियड्स मिस हो जाते थे, मेरे 1-1 2-2 पीरियड्स मेरा मिस हो जाता था। तो सर से मेरे को डांट पड़ती थी कि आप पढ़ रहे नहीं हो, कि आपने इसी चीज़ में रहना है, आपने पढ़ना नहीं है। मैंने सर मैं कर लूँगी, सर बोलते नहीं आप नहीं कर पाओगे, आप पढ़ रहे नहीं हो या फिर आप जो भी पीरियड्स मिस कर रही है, मेरा सर मैं कर लूँगी। और सर मतलब कि काफ़ी अच्छे सर थे। फ़िज़िक्स उन्होंने पढ़ाई है, केमिस्ट्री भी, मतलब कि केमिस्ट्री में सर ये था तब जब हमारी 11th में थे हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो क्लासेस ऑनलाइन लेते थे, पर मैं यहाँ से अपने मतलब कि सर के पास जाती, सर बोलते हमारे पास आओ। मतलब कि सर ने अकेले भी स्कूल पे सर ने मेरे को समझाया हुआ है, हर एक चीज़ करवाई हुई है, जो चीज़ मैंने उनको पूछनी है, उन्होंने पूरे नोट्स देने हैं मेरे को। कि आजकल ये है ना कि कोई ट्यूशन टीचर जो है या फिर कोई स्कूल का भी टीचर है वो नोट्स नहीं देता है, अपने पास ही रखता है, पर उन्होंने नोट्स जो हैं वो मेरे को दिए अपने। उन्होंने नोट्स जो हैं वो मुझे प्रोवाइड किए अपने, क्या मतलब कि बायो वाली टीचर्स वगैरह, मतलब सभी ने मेरे को ये बाकी और चीज़ का मेरे को ये प्राउड फील होता है हमेशा से। अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया था मुझे, पर ये था कि मैंने कुछ नहीं किया पर मैंने सबके दिलों में जगह बना ली थोड़ी-थोड़ी। मैं क्या एक मैसेज देना चाहूँगी जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं है सब। हाँ, पढ़ाई की अपनी एक वैल्यू है, बट को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी आप पार्ट लो। मेरा ये नहीं था कि मैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ती थी, नहीं, मैं अगर 1 घंटा भी पढ़ूँगी ना वो उसी चीज़ को मतलब कि डीपली पढ़ूँगी और वो चीज़ अगले जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा वो चीज़ मुझे अच्छे से आती होगी। ये नहीं, ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा टाइम दोगे आप तो तभी आप पढ़ पाओगे। आप कम टाइम दो पर अपने से फुल कंसिस्टेंसी अपनी रखोगे ना, आप उतना भी हो जाएगा आपको। तो महक की माताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? खुर्शीद अख्तर। मैम, जब आपको पता चला बच्ची ने इतने अच्छे नंबर जो हैं वो लिए हैं, कैसी खुशी थी? बहुत अच्छा फील हुआ। आपने फ़ोन पे इनको बताया, क्या बातचीत हाँ हुई आपकी? हाँ, ये मान रही थी, नहीं बोलती नहीं मेरे मम्मा आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे इतने आ ही नहीं सकते हैं मार्क्स। मैंने बोला नहीं अच्छे आए हैं तेरे। मेरे को फ़ोन आया भी, मैं किसी ने किया, मैं बोलती ठीक है अच्छा। बड़ी खुशी हुई, ये रोना शुरू हो गई, बोलती नहीं मुझे आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ बहुत रोई। अच्छा। पहले से ही रो रही थी, पहले ही रो रही थी फिर भी रोने लगी। मैं कैसी लड़की तू क्यों रो रही थी, इतने अच्छे मार्क्स नहीं मम्मा आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला नहीं झूठ तो नहीं, मैंने बोला है पर सच ही बोल रही हूँ, पता नहीं। आप क्या चाहती हैं, कहाँ पे देखना चाहती हैं महक को? क्या आप इनसे चाहती हैं कि ये क्या करें? क्या चाहती हूँ मैं, बोली अच्छा पढ़े और पढ़े। हाँ अच्छे कुछ बने, हम हमारा भी नाम रोशन करें। हाँ किसकी बेटी और किसकी वो। पूरा परिवार खुश है, हाँ बहुत लोग आ अच्छे रहे हैं हाँ बधाइयाँ देने के लिए? हाँ आ रहे हैं कल सब। रात से खुशी है सबको। हाँ सबको सोए खुशी। नहीं है, कल रात से 12-1 फ़ोन ही बजे आए तक जा रहे हैं फ़ोन ही रात से। आए। आज भी दिन पूरे फ़ोन ही और मुबारक सारे दे रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लगा। तो महक के पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मंजूर मोहम्मद मलिक। मंजूर साहब, क्या करते हैं आप? मैं सर जम्मू यूनिवर्सिटी में हेड क्लर्क हूँ अच्छा। जी। तो मंजूर साहब, बच्ची ने इतने अच्छे नंबर्स के साथ पास किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इसके लिए अब जितने ज़्यादा नंबर लगे इसी के लिए अच्छी है ना, हम तो पीछे हैं, इसको फोर्स कर रहे हैं कहीं एडजस्टमेंट हो जाए इसकी अच्छी जगह, KS में हो जाए, IAS में हो जाए, MBBS में हो जाए,
तो हम तो रोड फील कर रहे हैं खुद। हम्म, तो अब इसकी मर्ज़ी है कहाँ पे, हम्म, बाकी हमारी फुल सपोर्ट है इसको, फाइनेंशियली हर चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम्म। तो रिश्तेदारों का, अड़ोसी पड़ोसी, मतलब किस तरह का रिएक्शन आ रहा है नहीं, जो? आ रहे हैं लोग, आए भी हैं, या हमारे घर में देखो ना कितने बंदे आए हुए हैं, तो मुबारकबाद है अभी। मुबारकबादें दे रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है कि बच्ची ने अच्छे नंबर लिए हैं, हम्म, अच्छी बात है। मैं सोच भी नहीं सकता था इतने नंबर लेती है, लेकिन ऊपर वाले ने ठीक किया और मेहनत भी की इसने। हाँ, बाकी काम का घर का भी करती है, ऐसी नहीं है कि खाली पढ़ाई करती है, खाना शाना भी बनाती है, रिस्पेक्ट जो आ जाता है कोई, उनको भी सब कुछ देखना आता है, वो घर बहन तो में। कह रही है मेरे को काम करने नहीं देती मम्मा। नहीं नहीं, जब मम्मा घर नहीं होती 24 घंटे थोड़ी घर में फिर होती, मैं कोई करना फिर पड़ता मैं है। कोई करना पड़ता है, कोई आ जाता है गेस्ट वगैरह तो उनको लुक अच्छा, ऑफ इसी ने लुक ऑफ इसी ने करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी चलें, और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, बस बच्चे को ये है कि इनको अच्छी तरह से जो इनकी वो क्या बोलते हैं इसको, हैं, सपने हैं हाँ जो। सपने हैं इनको, जब हाई लेवल पे जाएं, ये हमें क्या है, हम तो पीछे बैठे हैं। हम और 2-4 साल के बाद शादी भी आ जाएगी, लेकिन ये है कि इनको पता होना चाहिए कि मैं कुछ स्टेज में पहुंची हूँ। लोग रिश्ते के लिए आए, रिश्ते के लिए मांगना ना जाए हमें। तो बच्ची पढ़ने में बचपन से ही तेज थी या? ठीक थी, बचपन में ही ठीक थी ये। हाँ, शुरू से ही। शुरू से। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। आपका भी शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थी महक मलिक और इनका परिवार। तो इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।